अमजद हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम अमजद। सर वालेकुम सलाम। सर मेरी बेटी का मसला है, तकरीबन 2 साल से सुनती नहीं, उसकी अचानक सुनाई चली गई थी। सुना कानों में से? सर उसकी सुनाई चली गई है दोनों साइडों से। दोनों से। ये कितनी उम्र की है बच्ची? सर बच्ची तकरीबन उस टाइम 5 साल की थी, अभी 7 साल की है, 2 से 2.5 साल हो गए हैं उसको। तो आप दिखा रहे हैं ENT के डॉक्टर साहिबान से मशवरा ले रहे हैं? ENT से मैंने दिखाया था, उसको CT स्कैन और MRI दोनों नॉर्मल हैं, टेस्टिंग उसकी तकरीबन नॉर्मल आई है। मैं खुद यहाँ पे होता हूँ PMJ हॉस्पिटल इस्लामाबाद में। टेस्ट भी नॉर्मल है? जी सर। यानी कि हेयरिंग टेस्ट? जी जी सर। तो फिर आप क्यों कह रहे हैं कि हेयरिंग चली गई है? सर उसकी सुनाई नहीं है बल्कि। नहीं, अगर हेयरिंग टेस्ट नॉर्मल है तो सुनाई कैसे नहीं आ रहा? फिर ये नहीं समझ में आई बात। CT स्कैन करवाया था वो नॉर्मल है, और उसकी MRI जो है वो भी नॉर्मल है। हायरिंग टेस्ट में वो लॉस आया हुआ है तकरीबन। किस चीज़ में लॉस आया हुआ है? हायरिंग वाला टेस्ट जो है, हाइम वाला, वो जो पर्दे का होता है। जी जी सर, वो भी नॉर्मल है। वो भी नॉर्मल है, लेकिन बच्ची कहती है मुझे सुनाई नहीं देता। जी सर, उसको तकरीबन 2 साल हो गए। तो ये फैसला मेरे भाई अमजद, आपने फैसला कैसे किया कि बच्ची को सुनाई नहीं दे रहा? या डॉक्टर ने ये फैसला कैसे किया कि बच्ची को सुनाई नहीं दे रहा? सर उसकी मैंने CT स्कैन भी करवाई थी और MRI भी करवाई थी, वो दोनों चीजें नॉर्मल आई हैं। और हेयरिंग टेस्ट भी नॉर्मल आया? जी सर। बच्ची का नाम क्या है? इशाल नाम है। तो बच्ची स्कूल वगैरह नहीं जाती? सर पहले मदरसे वगैरह जाती थी, जब 5 साल की सही बोलती भी थी और सुनती भी थी। उसके बाद सुनने के बाद अभी नहीं जाती। अब बोलती भी नहीं है? अब उसकी बोलने में थोड़ा सा मतलब वो हिचकिचाहट वाली आ गई है, तोतलापन सा। भाई आप क्योंकि ख़ुद हॉस्पिटल में काम करते हैं, आप मुझे ये बताइए कि आपका कोई भी प्रोफेसर ENT का होगा, उसने आपको कुछ बताया होगा ना कि ये मसला है या ये नफ्सियाती मसला है? उन्होंने मसला कोई नहीं बताया, लेकिन उन्होंने क्या ये कॉन्ट्रोल में प्लांट होता है ना, उसका ऑपरेशन करवा लें जो 20 से 25 तो बेटा वो समझ में आ गई ना बात, प्रॉब्लम तो है ना। हाँ। आप जब कहते हैं कि प्रॉब्लम कोई भी नहीं है तो डॉक्टर कह रहा है कि ये इम्प्लांट करा लें और वो आपकी उम्र के साथ साथ वो ख़त्म हो जाएगी वो ऑप्शन भी। अच्छा, ऐसा ही है ना? ये डॉक्टर ने नहीं बताया आपको? नहीं, उन्होंने कहा ये प्लांट वो करा लें, इसके अंदर चिप लगाएंगे तो हो सकता है सुन ले। ये इसकी एज लिमिट होती है। जी जी। इसका मतलब डॉक्टर्स को इशू पता है, आपको इशू नहीं पता छोटे भाई। अच्छा। जब आप कह रहे हैं कि सारे टेस्ट ले रहे हैं, ये आम तौर पे हर शख्स ये कहता है, तो वो फिर इस तरफ को जाने की कोशिश करते हैं कि कोई रूहानी मसला है। ये रूहानी मसला तो नहीं है, बच्चे के साथ जेन्युइन प्रॉब्लम है। डॉक्टर ने कहा इम्प्लांट करवा लें, और ये इम्प्लांट पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह हर अच्छे हॉस्पिटल में हो जाता है, लेकिन इसकी एज लिमिट है। ये एक एज के बाद फिर मुश्किल हो जाता है करना। आपको डॉक्टर की क्यों नहीं माननी चाहिए अमजद? बस वो असल में पहले सुनती रही है ना, तो इसलिए मैंने कहा कोई। पहली बात तो ये कि मैं हाथ बांध के, बेटियां यार नाजुक होती है ना, बेटियों को इस टेस्ट में नहीं डालो कि तुम इनको दम कराने के लिए ले जाओ कि ठीक हो जाएगी। डॉक्टर ने एक मसले को डायग्नोस कर लिया, उसने कहा कि इसको इम्प्लांट लगेगा, दैट मीन्स शी जेन्युइनली शी हैज़ अ प्रॉब्लम। वो आपको नहीं पता, वो अलग बात है, डॉक्टर को तो पता है ना, क्योंकि वो इम्प्लांट कह रहा है आपको लगाने के लिए। वो एक तरफ लगाते हैं इम्प्लांट, 2 तरफ तो नहीं लगाते। आप इम्प्लांट एज सुन एज पॉसिबल लगाइए, एक बात। और जब ये इम्प्लांट लग जाएगा जल्दी लगाइए, तो बेटी को सूरह रहमान सुनाया करें, ठीक है? और किसी गलत फहमी में नहीं रहना कि ये कोई और मसला है, कोई हवाई मसला है, नहीं। डॉक्टर डायग्नोस करके आपको मशवरा दे रहा है ये बेटा। अच्छा अच्छा सर। ओके।